Hello students, best of luck for examination। अब ये वीडियो आपका ई कॉमर्स से रिलेटेड है, जो कि कल आपका पेपर है। इसका कॉमर्स का लास्ट पेपर। ई कॉमर्स क्या होता है, आपके जो ये सिलेबस दिया है, ये आप सिलेबस आपको मालूम होगा। इस सिलेबस में इंटरनेट एंड कॉमर्स है पहला टॉपिक, दूसरा एप्लीकेशन इन B2C, थर्ड है एप्लीकेशन इन B2B एंड फोर्थ है एप्लीकेशंस इन गवर्नेंस। अब ये ई कॉमर्स क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स आर देयर, डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स, ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स, ओके, लिमिटेशंस, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, ये सब आप फर्स्ट यूनिट में ज़रूर देख लीजिएगा। सेकेंड यूनिट में एप्लीकेशन इन बी टू सी जितने भी मॉडल्स हैं आपके B2C, B2B, C2C, C2B, ये जो हैं आपके, वो आपके B स्टैंड्स फॉर बिजनेस एंड C स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, या कस्टमर टू कस्टमर, वट एवर इट हैज़ बीन रिटन देयर। तो B के मतलब आपको मालूम होना चाहिए और C का मतलब मालूम होना चाहिए। तो इसमें ई कॉमर्स का क्या एप्लीकेशन है, जब बिजनेस टू कस्टमर होता है। एप्लीकेशन बिजनेस टू बिजनेस होता है तब क्या है इसका इम्पोर्टेंस, क्या अप्लाइड है यहाँ पे, एप्लीकेशन क्या है। और एप्लीकेशन इन गवर्नेंस, गवर्नेंस में भी ई गवर्नमेंट है, ई गवर्नेंस है। तो ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस में भी आपको डिफरेंस देखना है। और इसमें जो एब्रीविएशन में आ जाएगा C2G, B2G, G2B। तो G2B का G मीन्स गवर्नमेंट एंड B मीन्स बिजनेस। Here C means citizen. तो गवर्नमेंट टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, सिटीजन टू गवर्नमेंट, ये आपके कुछ सेक्टर्स हैं। प्राइवेट सेक्टर इंटरफेस इन ई गवर्नेंस। तो ये कुछ टॉपिक्स जो हैं आपको देखने, इन्हीं से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। बहुत इजी टॉपिक्स हैं ये, बहुत इजी आपका सब्जेक्ट भी है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स होता क्या है, टाइप्स क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, जो टाइप्स हैं उन्हीं की एप्लीकेशंस आपको देखनी है। तो ई कॉमर्स का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय ई कॉमर्स। एज यू ऑल नो, ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, व्हाट, ये आपका है ना सिलेबस। अब इसमें आपका व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यू शुड नो दिस, मीन्स वेन एवर वी आर डूइंग एनी बिजनेस ऑनलाइन। जब भी कोई बिज़नेस को ऑनलाइन करता है तो वो क्या कहते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। ऑनलाइन बिजनेस यानी सेल परचेज बिजनेस की हो रही है। कुछ भी आप बिजनेस कर रहे हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इट मे बी द फोन, इट मे बी द लैपटॉप, इट मे बी द कंप्यूटर। कोई भी आप सोशल मीडिया के कोई हेल्प लेकर के जब आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन जब करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हो जाता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो जाता है। ठीक है। अब डिफरेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड होती हैं ई कॉमर्स में। आपका बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स भी होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन है नेटवर्क से मिलने की, वो भी होता है। तो कोई भी इंटरनेट की हेल्प के थ्रू व्हेन वी आर डूइंग आवर बिजनेस, देन दैट इज़ नोन एज द ई कॉमर्स। अभी आपने कोरोना काल में देखा था, जब कोरोना काल आया था 2 साल, बहुत ज़्यादा इसका जो था ट्रेंड था वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ और कई लोगों के बिज़नेस जो थे वो ऑनलाइन शुरू हो गए। अभी भी आप देखते हैं कि कई ऐसी पार्टीज़ हैं जो अपना बिज़नेस ऑनलाइन करती। कई लेडीज़ जो थी वो बाहर निकली। जितना आप जो हैं एक मैन टू मैन बात करके
जो बिज़नेस करते हैं, जैसे रिटेलर, कंज्यूमर रिटेलर, फ़ेस टू फ़ेस जब आप डीलिंग करते हैं तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी आती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है आपकी, मार्केटिंग कॉस्ट आती है, प्रमोशन कॉस्ट आती है, बहुत सी कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। वो फ़ेस टू फ़ेस, जिसको ट्रेडिशनल भी बोलते हैं। और ई कॉमर्स में क्या है, आप घर बैठे, आप यहाँ पे बैठे हैं, आप वर्ल्ड वाइड जो हैं अपने प्रोडक्ट को शो कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर सकते हैं। आराम से बैठे बैठे जो हैं कस्टमर टू कस्टमर आप जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, अपना ब्रांड नेम बना सकते हैं और ईज़िली जो है आप अपने बिज़नेस को फ्लरिश कर सकते हैं। और डेफिनेटली बहुत लोग कर भी रहे हैं, कई लोग इससे सक्सेस भी हुए। अब आपको मैं वीडियो बना के दे रही हूँ, यूट्यूब के थ्रू दे रही हूँ। अब ये क्या है, ये भी तो एक सोशल मीडिया है, हेल्प कर रही हूँ आपकी। ये मेरा अभी क्या है, हेल्प कर। अगर मैं इसी में ऐप बना लूँ, इसी में आपको क्या कहते हैं परचेजिंग डाल दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा बिजनेस हो जाएगा। आप देखेंगे, आपको पसंद आएगा, आप परचेज़ करेंगे, आपको कुछ चाहिए, यू विल परचेज इट, देन आई विल गेट द इनकम। या ज़्यादा आपने सब्सक्राइब कर दिया, ज़्यादा वो हो गए, ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए, मेरे बढ़ गए, तो यूट्यूब के कंपनी के थ्रू हमको मिलेगा। तो दिस ऑल इज़ बिजनेस, वेदर इन टीचिंग जॉब, हम सर्विसेज आपको रेंडर, अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था सर्विसेज रेंडर करना। माई टीचिंग इज़ द सर्विस टू यू, I am rendering my services to you. I am not selling anything. I am only giving the services to you which is totally free. No cost you have to give. Only you have to open the link and listen whatever I am speaking. Okay? So this is the benefits, advantages of e-commerce. आपको e-commerce की कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़रूर देख लीजिएगा। वर्ल्ड वाइड आप बता सकते हैं, यूनिवर्सल होता है, रिच होता है बिजनेस में, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर जो है ई कॉमर्स की देख लीजिएगा। फिर इसके बाद में इंटरनेट और बिज़नेस ऑपरेशंस क्या हैं, टूल्स क्या हैं ई कॉमर्स के, होस्टिंग के थ्रू मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस होते हैं, एडवांस वेब एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, कस्टमर रिलेशनशिप, शिपिंग, इस तरीके से कई चीज़ें जो हैं वो आप डिफरेंट मोड से जो हैं आप प्रोडक्ट को के टूल जो है ई कॉमर्स विद द हेल्प ऑफ दोज टूल्स यू कैन एबल टू डू योर बिजनेस। अब आपका मेन जो आता है, मैंने अभी बोला ट्रेडिशनल वर्सेस ई कॉमर्स। ट्रेडिशनल क्या है, फ़ेस टू फेस जब आप बिज़नेस कर रहे हैं, फ़ेस टू फेस जब आप सेल परचेज कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनल अप्रोच। जैसे आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में कुछ ख़रीदते हैं, आप पसंद करते हैं, आप बार्गेनिंग करते हैं, आप तुरंत कॉस्ट दे के आते हैं, उसकी जो भी कॉस्ट होती है वो ट्रेडिशनल है। और जब आप कहीं पे भी बैठ के अपना बिज़नेस कर रहे हैं, वो क्या हो जाता है आपका ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऑनलाइन जब आप कर रहे हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कैसा हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसमें डिफरेंसेस क्या हैं, ट्रेडिशनल में आप फेस टू फेस करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्रीन टू फेस होता है। यहाँ पे ट्रेडिशनल में जो टेक्नोलॉजी फैसिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग आप करते हैं। ई कॉमर्स में आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। स्टार्टअप कॉस्ट जो होती है वो जब आप कोई बिज़नेस ऐसे डालेंगे तो आपकी स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा, आपको जगह चाहिए, आपको उसको एडवर्टाइज़ करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए चाहिए। बिज़नेस में आप मार्केट में जा रहे हैं तो आपको मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, उसमें आपको काफ़ी वो भाग दौड़ करनी पड़ती है।
लाइसेंस लेना पड़ता है, मीन्स काफ़ी कॉस्ट होती है, वो हाई होती है। बट अगर आप फ़ोन उठा करके अपने कोई फेसबुक में कुछ डाल दें या कहीं पे भी कोई आजकल के आप यूट्यूब में अपना चैनल्स बना बना के डालें, कितने लोग यूट्यूब से अर्न कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, इंस्टा के थ्रू या और भी जो मीडिया है वहाँ के थ्रू जब आप अपनी कोई भी चीज़ को सेल परचेज़ कर रहे हैं तो कॉस्ट जो है आपकी बहुत ही लो होती है, ना के बराबर होती है, जबकि आपकी ट्रेडिशनल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ओवरऑल कॉस्ट बहुत हाई होती है, ट्रेडिशनल में एक्सपेंसिव होती है, जबकि इसमें चीप होती है। फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस की ज़रूरत ही नहीं होती है, आप कोई ज़रूरत ही बस एक मीडिया होना चाहिए ऑनलाइन, और इसमें फ़िज़िकल एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है ट्रेडिशनल में। तो इस तरीके से आप लोग जो है ट्रेडिशनल और ई कॉमर्स का डिफरेंस ज़रूर देख लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा, जितना भी आपको डिफरेंस मिल जाए वो आप जो है उसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बताया, वर्सेस बताया क्या डिफरेंस है, बेनिफिट्स आपको देखने हैं, और लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो भी आपको गो थ्रू होना चाहिए। जैसे हम डिस्कस कर देते हैं लैक ऑफ ट्रस्ट। अब आप ऑनलाइन कोई चीज़ देख रहे हैं, अब आपको लग रहा है पता नहीं है प्रोडक्ट सही है कि नहीं, या हम जो मंगवा रहे हैं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो बीच में कोई उसको गायब कर दे। इस तरीके के ट्रस्ट जो है, और पहली बार आप उसको जानते भी नहीं है शॉपकीपर को जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं, तो आप जो है थोड़ा सा ट्रस्ट आपका कम होता है। लीगल इश्यूज़ भी नहीं है, आपने कहीं से मंगाया, आप कहीं पर उसको वो भी नहीं कर सकते हैं कि आपने केस कर दिया अगर कोई दिक्कत हो गई आपको। ठीक, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, प्राइवेसी, इसकी भी थोड़ी कमी रहती है। और लिमिटेशन में टैक्स इश्यूज़ होते हैं। टैक्स इश्यूज़ में क्या है कि जो ई कॉमर्स जो है वो टैक्सेशन, और उसके थ्रू क्या हो जाता है, उसमें बहुत सी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है इसमें। और टैक्स अथॉरिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड दीज ट्रांजेक्शन्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल, and the problems with online transactions as perceived by tax collecting authorities। तो इस तरह इंक्लूड क्या करते हैं, इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन, इंक्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन, डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्टिंक्शन बिटवीन टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तो ये सब जो है कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। टैक्स कलेक्ट करने को अथॉरिटीज़ जो टैक्स कलेक्ट करती हैं उनको दिक्कत होती है। नेक्स्ट आता है इनसफिशिएंट कम्युनिकेशन बैंडविड्थ। कम्युनिकेशन इतना प्रॉपर नहीं हो पाता है, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस होती हैं। अब इतनी आपको मिला है जीबी, इतने में ही आपको करना है, तो ये भी आपको देखना है, या तो आप वाईफाई लगाइए या तो आप प्रॉपर इंटरनेट प्रॉपर आपका चलता रहना चाहिए। तो ये भी आपको एक थोड़ा सा प्रॉब्लम, लैक ऑफ नॉलेज। अब किसी को नहीं पता कैसे यूज़ करना है, कैसे ऑनलाइन करना है, तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है। पेमेंट का शेड्यूल नहीं पता है, पर्सनल टच नहीं हो पाता है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है कभी कभी। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट हो जाती है। तो ये थोड़ा सा जो है आपको, ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो क्या कहते हैं आपको मालूम होनी चाहिए। और कई ऐसे गुड्स होते हैं जो हम नहीं ख़रीद सकते हैं ऑनलाइन, जैसे पेरिशेबल हैं, ऑड साइज़ ग्रुप्स होते हैं। तो आप उस तरह, जैसे आइसक्रीम है या डाइनिंग टेबल सेट है, अब ये आप ऑनलाइन लेने से थोड़ा सा परचेज़ कर नहीं करोगे। अब आइसक्रीम जब तक ऑर्डर करोगे तब तक वो आएगी, आपकी गल जाएगी, तो आइसक्रीम तो ऑर्डर नहीं कर सकते ना। कोई भी पेरिशेबल है, ऑड साइज्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लेने में आपको दिक्कत होती है।
क्लियर? तो इस तरीके से और भी लिमिटेशन एटसेट्रा वो आप गो थ्रू हो जाइए। नेक्स्ट आता